नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रेसिपी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा भर्ती 2023 के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग के मालूम होगा कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को 2 शिफ्टों में समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को फाइनल आंसर की बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे पहला प्रश्न है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या निर्धारित है तो 500 है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर होता है NNPFC के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखें तो संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। ई सारस पोर्टल जो है मोबाइल ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का जो संबंध है आपका निशानेबाजी से है। यहाँ पे देखिए, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। उनका जो नाम है कैप्टन शिवा चौहान है। वही दोस्तों, यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, इसे अगर आप हल करते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 500 होगा। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या थी? इसका जो राइट आंसर होने वाला है 13.5% होगा। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो दोस्तों, वत्स की राजधानी थी। इस समूह के सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म सही है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी सर का बांध, सर का तालाब। वही आगे यहाँ पे देखिए कि किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था रूस? तो यहाँ पे आपको बेस्ट लियो वत्स के संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध में अलग हुआ था। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात होता है दोस्तों बराबर या 1 के कम होता है। द्वारा कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाता है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों को व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर है उदारीकरण कहलाता है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हिमाचल प्रदेश होगा। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो UNDP के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के जो लेखक है मॉन्टेस्क्यू है। भारत सरकार द्वारा जनजाति के स्वशासन व विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो दोस्तों, ये जो समिति है ये भूरिया समिति है। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं को विनिर्माता द्वारा पैकिंग व सूचना दर्शाई जाती है वो चयन करने का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। दोस्तों, सभी यूट्यूब चैनल पर बताए जा रहे थे कि RTI के अंतर्गत आता है, लेकिन चयन करने का अधिकार इसका राइट आंसर होगा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसको यहाँ पे सैलिग्राम सेसियो द्वारा यानी पच्छाभी पेशियों के द्वारा यहाँ पे अलग किया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन कर सकते हैं। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के जनगणना 2011 के में साक्षरता में तीसरा स्थान मान रखता था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है मिजोरम होगा। आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैथ के प्रश्न थे, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो इसका जो दोस्तों राइट जो आंसर है 50 आ रहा है। आगे यहाँ पे प्रश्न देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो यहाँ पे राज्य विधानमंडल द्वारा निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी संघ क्षेत्र की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य जो कि भाग नहीं लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, एकरा राजधानी है तो एकरा जो राजधानी है यहाँ पे आपका घाना की राजधानी है। निम्नलिखित में किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? दोस्तों, ऑपरेशन गरुड़ चलाने वाला जो यहाँ पे संगठन है इसका राइट आंसर है CBI। एक दूरदर्शी के अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर जब प्रबलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रबलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानताएं, गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं उत्तल दर्पण लेंस की तुलना में हल्का होता है। इसी के कारण ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सबसे अधिक सही माना जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो आप लोग सभी जानते होंगे पंचायती राज से संबंधित है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा में मिलती है? तो दोस्तों, ये कुर्सेला के पास में मिलता है। कटिहार के कुर्सेला के पास में यह मिलता है। निम्न संतों के कार्यक्रम को सजाइए। तो दोस्तों, इसका जो राइट सबसे पहले रामानुजाचार्य, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद में तुलसीदास। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा।
33 नंबर यह प्रश्न देखें, सोलोमन 2.0 कौन संचालन करता है? तो जो ये दोस्तों नौसेना के द्वारा ये शुरू किया गया था। इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हीरो मोटोकॉर्प्स के द्वारा ये शुरू किया गया था। अलीनगर की संधि किसके बीच में हुआ था? दोस्तों ये जो संधि हुआ था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के साथ में हुआ था। प्लेइंग इट माय वे की रचना किसने किया था? तो सचिन तेंदुलकर का ये ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न था। मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में हुआ था। मंगल पांडे इस नेटिव फैक्ट्री से संबंधित है। तो दोस्तों ये 34वीं नेटिव फैक्ट्री से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 58 के तहत। दोस्तों 358 के तहत ये निलंबित किया जा सकता है। बैला डेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जो है लौह यश के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो ये पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। ब्रॉन्ज मेटल में क्या क्या पाया जाता है? ब्रॉन्ज मेटल में होता है दोस्तों कॉपर और टीन होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुखे प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कुद्रेमुखे जो प्रसिद्ध है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी पर्वत चोटी के रूप में यह प्रसिद्ध है। आगे देखिए तो भारत का एक बार तैरता हुआ राष्ट्रीय जो उद्यान है केबुल लमजाओ जो कि मणिपुर में स्थित है। देखिए आगे प्रश्न देखें 45 नंबर, निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनिमय नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था जो है उसको आरबीआई विनिमय नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? दोस्तों सबसे बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन, इसका आंसर राजस्थान होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पैसिव वॉइस पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बनाना इज ईटेन बाय मी एवरी डे होगा। आगे यहाँ पे देखिए निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन, यहाँ पे इसका राइट आंसर लिथियम हो जाएगा। यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। तो दोस्तों ये जो राशि स्थिर रहती है वह चाल स्थिर रहती है। इसका आगे का प्रश्न देखें 50 नंबर, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काला अनुक्रम सजाइए। तो दोस्तों इसको अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा अभिमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होगा। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति माना जाता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जूट के लिए फेमस है। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय समकों का स्रोत है? दोस्तों द्वितीय समकों के स्रोत में आपको यहाँ पे आता है सरकारी रिपोर्ट, सरकारी तो इसको में जो आता है आपको सभी आ जाएगा। सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट, यहाँ पे सारे जो आते हैं द्वितीय समकों में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर है? तो दोस्तों राजगीर है। गिरी ब्रिज पहले राजगीर नाम था, अब यहाँ पे राजगीर है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर काला जार होगा। मोटो जीपी रेस 2023 में हुआ है, यह ग्रेटर नोएडा में आयोजित कराया गया है। वायु में धमनी तरंगे विचलित करती है, केवल अनिधायक तरंगे के रूप में विचलित करती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माया लेने जा रहा है। वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है? दोस्तों ये जो सबसे न्यूनतम रहा है दमन और दीप में रहा है। आगे प्रश्न देखिए यहाँ पे तो 60 नंबर आपको यहाँ पे मैथ के प्रश्न थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 2πAB होगा। आगे देखिए बहुत ठंडे मौसम में एशियन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा कि सफ़ेद एशियन के दोस्तों यहाँ पे तो इसका राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद एशियन के सलेटी एशियन में बदलने के कारण जो कि आकिस्टलीय है, इसके कारण जो होता है एशियन ठंडे मौसम में ये पाउडर में बदल जाता है। आगे प्रश्न देखिए यहाँ पे 62 नंबर में यहाँ पे पूछा गया था कि नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था। दोस्तों विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को यहाँ पे भारतीय डी मुकेश द्वारा हरा दिया गया था। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसके पूर्ति मात्रा में मध्य संबंध जो होता है दोस्तों हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी हमेशा धनात्मक होता है। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फसल यहाँ पे जो फसल चक्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट होगा। देखिए रुपया किस देश की यहाँ पे करेंसी है? तो इंडोनेशिया की है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है दोस्तों, कच्चा जो माल जो है आपको कार्यशुल्क पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो व्यवसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य है यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है सी नंबर, यहाँ पे जमा स्वीकार करना तथा ऋण देना इसका राइट आंसर होगा। आगे देखा जाए यहाँ पे तो फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने
नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिराबो और ओवेसिए ने मिलकर के किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बालों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों, पुलिंग शब्द है बालों को रखने के लिए वाक्यांश। आगे देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस पूछा गया था, आपको आप सोल्व कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 71, भारत रत्न विजय भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये बिहार दरोगा में एक और रिपीट हुआ था एक बार, यहाँ पे देख सकते हैं, फिर पूछ लिया गया है। एक कला से संबंधित है, ये संगीत के क्षेत्र में है, तो यहाँ पे कला ऑप्शन दिया गया है। निम्नलिखित में अनपचीय शर्करा क्या है? दोस्तों यहाँ पे बहुत से यूट्यूब चैनल पर गलत आंसर दिए रहे थे। यहाँ पे जिसको राइट आंसर होने वाला है दोस्तों सिल्लोबाइओसम। दोस्तों सिल्लोबाइओस इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। यहाँ पे 73 नंबर देखिए प्रश्न, मुख्यमंत्री के कार्य शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद है 167। दोस्तों 167 में इसका चर्चा किया गया है। आगे देखें कि आंत के पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों अवशोषित जो वसा होता है, फैट होता है, उसको रुधिर के द्वारा, ब्लड के द्वारा यहाँ पे वहन किया जाता है। आगे यहाँ पे देखें तो पूछा गया है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ कर देती है? तो स्कंदन के द्वारा कर देती है। कॉपर छीलन में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर मुक्त होता है, हमेशा SO2 गैस मुक्त होता है। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा के मैदान के नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे खादर कहते हैं। पुराने जलोढ़ निक्षेपों को यहाँ पे बांगर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे मैथ का प्रश्न था, आप दोस्तों यहाँ पे सोल्व करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6000 रुपया होगा। आगे यहाँ प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार जो है हरिसेन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न से जीवाणु जनित रोगों को पहचाने तथा सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे दोस्तों जो उसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों, यानी कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा, मस्तिष्क सुधा, वरण शोध जो है दोस्तों यहाँ पे आपको जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया था 94,163 यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो भुगतान संतुलन व संकट था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही आगे देखिए इमरजेंसी यानी यहाँ पे इमरजेंसी ग्लैंड किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे एड्रेनलिन को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। समुद्री जैव विविधताओं के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है जामनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जामनगर में। अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत 2000 में किया गया था। आगे प्रश्न अगर देखें 88 नंबर, भारतीय संविधान का कौन से भाग को 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया था? तो दोस्तों भाग 7 को ही हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आगे देखिए तो प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दिशा दर्शाया गया है कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुत्थल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी द्विसंकीय कहलाता है। आगे देखें तो यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जाया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत म्यांमार सीमा को पार किए बिना आप तिब्बत जा सकते हैं। आप लोग को पता ही है कि जो भारत म्यांमार सीमा है सीधे नॉर्थ ईस्ट है, तो आप वहाँ किस लिए जाएंगे? यहाँ पे हमारे देश के नॉर्थ भाग में पड़ता है। आगे देखें तो यदि सीमांत उपभोक्ता प्रकृति MPC बराबर 0.8 हो तो गुणांक का मान क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए मैथ के प्रश्न था दोस्तों, इसे हल करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 64.10 हो जाएगा। आगे पुस्तक का नाम पूछा गया था, अल हिलाल के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद हैं। यही 94 नंबर प्रश्न है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं। दोस्तों अधिसूचित क्षेत्र समिति के जो सदस्य होते हैं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सा बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो यहाँ पे सर जॉन सीर थे। धमनी का वेग तेज हो जाता है, धमनी का वेग तेज हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सबसे ज़्यादा जो होता है स्टील में होता है। आगे प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है 42वें संवैधानिक संशोधन। जी हाँ 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा पहली बार संशोधन किया गया था। आगे देखिए यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 1 1 + x 1 - x के होल क्यूब। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से इसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था? दोस्तों प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत करने वाले थे विनोबा भावे थे। और दोस्तों अंतिम प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित जिलों में कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ डोमट मैदान का भाग नहीं है? तो दोस्तों ये जो क्षेत्र पड़ता है आपका पूर्णिया पड़ता है। तो दोस्तों आपको 1 से लेकर के 100 प्रश्न यहाँ पे मात्र कम समय में यहाँ पे आप लोग को बता दिए हैं। तो एक बार आप लोग पूरी तरह से मिला लिए होंगे। आपके कितने मार्क्स बने आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।
तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पहला यहाँ पे मैथ का प्रश्न पूछा गया था कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r ऊंचाई है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LMP विकसित करने के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये CSIR नीरी के द्वारा तैयार किया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? 1939 में किया गया था। वही आगे प्रश्न है यहाँ पे पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे पैसिव वॉइस पूछा गया था। इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे Wolves have been seen in the street by people, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न यहाँ पे देखें दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मोलरका चैंपियनशिप में ईगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक नंदा देवी। इसका नाम है नंदा देवी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक बिहार हो जाएगा। आगे प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखें तो प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो दोस्तों जापान का मुद्रा जो है येन है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। सर्वाधिक प्रचुर वाला उत्पादन साधन क्या है? सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भूमि। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी C+I। जो बात लोगों के सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका राइट आंसर होगा जनश्रुति। नेक्स्ट यहाँ पे आप प्रश्न देखें तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म यहाँ पे जो हुआ ब्रुनाई में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक सही होगा। आगे प्रश्न देखें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन होगा प्राथमिक क्षेत्र होगा। राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखें निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों को झील कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। बिहार के निम्नलिखित में कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादक की सूची में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जमुई। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुकाराम। आगे यहाँ देखें निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नाइलोन बनता है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्हें युद्ध काल में कारखानों कार्यशालाओं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया था। आगे प्रश्न देखें यहाँ पे 23 नंबर बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसके आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारतीय संविधान के कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशकता। तब आगे प्रश्न देखें यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? CFC गैस। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैथ का प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है 27 का ऑप्शन नंबर 153.6। अवसर की स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद है आपका 16। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश का शासक था? इसका ऑप्शन नंबर बुर्बो राजवंश। ऑप्शन नंबर सी। रस संवेदी ग्राही पता चलता है? तो दोस्तों ये स्वाद से पता चलता है। आगे प्रश्न देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी नहीं है? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सोडियम सही है। सोडियम का Na होता है। सेंटियागो राजधानी किसका है? तो दोस्तों ये चिली का राजधानी है। आगे प्रश्न देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा एल नीलो का प्रभाव नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी यह पेरू के तट पर तापमान कम कर देती है। ये गलत है। यहाँ पे यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का जो मुख्य कार्य है शिक्षा विज्ञान संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापना करना। आगे देखें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षर दर वाला जिला है? राइट आंसर होगा पूर्णिया। दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चाल का होता है। काला अशोक किस राजवंश से संबंधित था? दोस्तों ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो कि होता है दोस्तों ये होता है आपका
क्षारीय कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे यहाँ पे देखें 39 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 होती है। कौन सी कंपनी ने भारत के प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टाटा ने किया था। लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों ये जो होता है प्रसिद्ध है काजू के लिए यह प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखें तो आगे है यहाँ पे 42 नंबर, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा निक्षेप। यहाँ पे PR श्रीजेश और सविता पुनिया के समान खिताब जीत किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो संबंधित है हॉकी से संबंधित है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण के साथ सहायक होता है, ये जो होता है आपका प्लेटलेट्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या हो जाता है? अपनी स्वीकृति प्रदान के लिए बाध्य हो जाते हैं। आगे प्रश्न यहाँ पे देखें 46 नंबर, तो भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनिमय को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विमान मसौदा अधिनियम 2023। उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किसी उष्मा इंजन की क्षमता 100% कभी नहीं हो सकता। आगे यहाँ पे देखें 48 नंबर में निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी हो सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संबंधित वस्तुओं को कीमत में परिवर्तन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने संबंध के प्रधान कर्तव्य के संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 78 ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें तो क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया विश्व कप 6 विकेट से जीता है। आगे देखें तो यहाँ पे दोस्तों डैश से प्रश्न था, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 32 जो है सी यहाँ पे राइट होगा। सर्वपास युग्म संबंध का सही अर्थ क्या होता है? सर्वपास का युग्म संबंध अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी बगल यानी बंधन होता है। आगे देखिए यहाँ पे तो किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया है? तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी किया गया है आपको डरबन में किया गया है। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? पॉलीसाइथेमिया में एरिथ्रोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु जल के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धोवन सोडा में प्रयोग होता है। आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये सेबी के द्वारा किया गया है। आगे देखें तो केंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये जो आयोजित किया गया था आपको बाली इंडोनेशिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? बाली इंडोनेशिया में किया गया था। निम्न में से कौन राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो दोस्तों राज्य के क्षेत्राधिकार के अंदर में 1, 2, 3 प्रारंभिक, अपीलीय और निरीक्षणीय क्षेत्राधिकार आता है, जबकि परामर्शीय क्षेत्राधिकार नहीं आता है। आगे प्रश्न देखिए तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। यानी दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। वही यहाँ पे देखें एक समान नागरिक संहिता आपको 44 हो जाएगा। कृषि और पशुपालन जो संबंधित है आपको अनुच्छेद 48 से, और वही न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में है। आगे यहाँ प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी और पूर्वी भाग। पश्चिमी और पूर्वी घाट जो होता है ये भाग नहीं है। प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो नियासिन की कमी से होती है। बंगाल की खाड़ी के सारे तटीय मैदान का विभाग है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो कहलाता है आपको कोरोमंडल तट कहलाता है। आगे देखिए पालर पानी जो है एक वर्षा जल को कहा जाता है। यहाँ पे मैथ के प्रश्न पूछे गए थे। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 1 - x/4 3y32 x²... ये इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 65 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो विषय है कौन सी विषय है? ये जो है राजसूची का है। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं वो है आपका चित्तरंजन दास है। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट नरेशन पूछा गया था। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। और राष्ट्रीय यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सरकारी आयोग संबंधित है। तो दोस्तों ये जो संबंधित है केंद्र और राज्य से संबंधों से संबंधित है। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का
समंदन करता है? दोस्तों एब्सिसिक अम्ल जो है वृक्क का समंदन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्ति नहीं किया जाता है। कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार जो है इस पेंटिंग से संबंधित है। दोस्तों ये जो संबंधित है मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पूछा गया था 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजीव सेतु ने यह कारनामा किया है। आगे देखें 75 नंबर प्रश्न है, जब एक वृत्तकार के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्तकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े को वेग किस बिंदु पर होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उस बिंदु पर वृत्तकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होने वाला है। आगे देखिए 76 नंबर कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो प्रतिपादक था थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। आगे देखिए भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार विनियामक प्राधिकरण जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है आपका आरबीआई होता है। दोस्तों आरबीआई ही रेगुलेट करती है। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथीलियम स्तर के निर्मित होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी कोशिका कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है डीआरडीओ सवत्र क्या है? दोस्तों डीआरडीओ सवत्र जो है मोबाइल सेतु निर्माण एक प्रणाली है। आगे यहाँ देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई जाती है। दोस्तों ये जो जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। आगे देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। यहाँ पे दोस्तों आगे देखें मनुष्य के द्रव आवृत्ति प्रांत जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। आगे देखिए मैथ का प्रश्न था, इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी 6% होगा। सबसे अधिक प्रयोग करने वाला जवारोधी द्वारा पैरासीटामोल होता है। कौन सा होता है? पैरासीटामोल होता है। आगे 85 नंबर प्रश्न देखिए निम्न में कौन गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल भाग लेते हैं। आगे यहाँ प्रश्न देख सकते हैं मिलान करना है। मिलान करने में यहाँ पे देख सकते हैं कलम्बी कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा जो है यहाँ पे राजस्थान में है। वही दोस्तों यहाँ पे देखिए सुरकोटदा जो है सुरकोटदा जो पड़ता है भुज कच्छ में पड़ता है। वही कोटदीजी की अगर बात करें कोटदीजी जो है सिंध में पड़ता है और बनवाली हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो दोस्तों ये है आपका फरक्का जो है सबसे उत्तरी बिंदु है। समान व्यास के लिए नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। पूर्वी द्वीप समूह की खोज इस पुर्तगाली द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये जो आपको किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा। आगे प्रश्न यहाँ पे देखे 90 नंबर, तो यहाँ पे पूछा गया था सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा है। दोस्तों एमपीसी से दोनों शिफ्टों में प्रश्न आया था। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी डेल्टा सी/वाई। आगे दिहांग दरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्थित है आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे पूछा गया था कि पादप उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसे पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी सभी खरंज महुआ जेट्रोफा और अरंडी सारे को यहाँ पे बायोडीजल के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? दोस्तों ये जो है आपको मणिपुर में मनाया जाता है। और एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। दोस्तों यहाँ पे जो होती है आपको ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 यानी दोस्तों बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता के एक मूल्य लेने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एज ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों एज ऑफ टाइम पुस्तक के जो लेखक है वो कल्पना चावला है। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों ये जो आपको दर्शाया जाता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से दर्शाया जाता है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैमूर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे मैथ का प्रश्न था, आसान प्रश्न था, आप हल कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी 3.1/3 होने वाला है। वही 99 यहाँ पे देख सकते हैं 99 नंबर प्रश्न है दवाओं को आयात नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण के नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी CDSCO का कार्य है। और दोस्तों सबसे अंतिम प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो है आपका रेलवे है। तो दोस्तों 1 से लेकर के 100 प्रश्न तक यहाँ पे बिल्कुल 100% रियल आंसर की आप लोग के बता दिए हैं। आप लोग इसे मिला करके कॉमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर शेयर करें। दोस्तों दोनों सेटों में आपको कौन सा सेट टफ लगा ये भी जरूर बताएं कि आपको फर्स्ट शिफ्ट टफ लगा या सेकंड शिफ्ट टफ लगा। दोस्तों मेरे हिसाब से सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में काफ़ी ही हार्ड था। दोस्तों इसके बाद में पूर्ण एनालिसिस के बाद में एक कट ऑफ लेकर के आएंगे, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।